से मिलने रसूल पहल के नाल जा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, बहुत अच्छी तरीके से आपने वीडियो को देख लिया। ये तकरीबन 1.5-2 मिनट की वीडियो थी जिसमें हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर, मैं उनका नाम बाद में लूँ उससे पहले मैं आपके जहन में ये बात बैठा दूँ कि ये वो शायर साहब हैं, ये वो बेहतरीन कलाम पढ़ने वाले मद्दाह रसूल हैं। जब इनकी महफिल में आप बैठ जाएं तो ये आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत करीब कर देते हैं। आलम तसव्वुर में आपको मदीने की सैर भी कराते हैं और सच्चा पक्का आपको आशिक रसूल भी बना देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क की शम्मा आपके सीनों में जला देते हैं। लेकिन यही जब स्टेज की दुनिया से हटते हैं तो हटने के बाद में इनकी टोपी अलग होती है, रुमाल अलग होता है, अंदाज अलग होते हैं और कुछ हसरतें भी होती हैं ऐसे लोगों की कि हम फिल्मी दुनिया में जिस तरीके से हीरो रहते हैं उस तरीके से हमारी जिंदगी हो। कभी कभी ये जहन में भी आता है जिस तरीके से जो है दुनिया के मशहूर लोगों के दिलों पे राज करने वाले, इस तरीके से हमारा भी कोई वजूद होना चाहिए। यानी मिंबर रसूल के ऊपर एक दिखावा होता है, एक तमाशा होता है, लेकिन इनकी जिंदगी उससे हट करके अलग होती है। काफी शोरा ऐसे हैं कि जो अपने को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब महफिल में होते हैं तो ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि मैं अब आपको मदीने शरीफ की हाजिरी करवा रहा हूं। अब देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रुख से पर्दा हटा रहे हैं। इस तरीके की गुफ्तगू करके लोगों के दिलों के ऊपर ये राज करते हैं। लेकिन जैसे ही मिंबर रसूल से उतरते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, इनकी टोपी अलग हो जाती है, इनका किरदार, इनका माहौल, सारी चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। और अफसोस ये होता है कि ये भी जिस तरीके से फिल्मी दुनिया के हीरो रहते हैं, क्रिकेटर रहते हैं या और भी खेल के मैदान के जो सुपरस्टार लोग हैं, उनकी तरीके से ये अपनी जिंदगी को गुजारना पसंद करते हैं। बहरहाल, मैंने आपके सामने जो वीडियो रखा था वो वीडियो था एक मद्दाह रसूल आली जनाब साजिद रजा साजिद साहब हजारीबाग झारखंड के, जो स्टेज पर बहुत ही बेहतरीन कलाम, बहुत ही अच्छे अंदाज में कलाम पढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपने देखा कि इस वीडियो में वो किस तरीके से बैठे हुए हैं, टोपी का पता नहीं है, गमछा गले में पड़ा हुआ है, रुमाल गले में पड़ा हुआ है और कव्वाली की एक महफिल में बैठे हुए हैं, जबकि जनाब नीचे हैं। लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा सा स्टेज के करीब हैं,
लेकिन उसी स्टेज के ऊपर आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा एक कव्वाल साहब हैं और एक कव्वाला साहिबा हैं, और इन दोनों का एक मुकाबले कव्वाली चल रहा है और एक मुकाबले कव्वाली जो है ये किसी दरगाह का मामला है। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस जगह पर एक कव्वाल और एक कव्वाला का मुकाबला चल रहा हो, चाहे वो दीनी कव्वाली हो या दीन से हट करके अलग की कव्वाली हो। मसलन बहुत सी कव्वालियों के लिए एक कव्वाला आती है और एक कव्वाल आते हैं जहां पर उनकी छेड़छाड़ होती है, आशिकी और माशूकी की बातें होती हैं, गुफ्तगू होती है। तो चाहे वो वाला मैदान हो, चाहे दीनी कव्वाली हो, यानी उसमें कुछ दुनियावी हंसी मजाक शेरो शायरी ना भी हो, सिर्फ जो है दीनी कव्वाली हो, अगर उसमें भी लेडीज हैं तो क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है कि हम जाकर के उसको सुने या ना सुने? अगरचे आप ये समझना चाहते हैं कि हमें ऐसी महफिलों में जाना चाहिए, हमें ऐसी महफिलों में बैठना चाहिए, हमें ऐसी महफिलों में शरीक होना चाहिए, तो इसके लिए हमें जरूरत नहीं है कि हम सरकार वारिसे पाक से पूछें। इसके लिए जरूरत नहीं है कि हम सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में जाएं, उनसे पूछें। इसके लिए जरूरत नहीं है कि हम साबिर पाक की बारगाह में जाकर के, उनकी बारगाह में जाकर के जो वहां पे खुद्दाम हैं उनसे हम सवाल करें। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही, मीर सैयद अबुल ओला अकबराबादी, ख्वाजा मोहम्मद हसन साहब बसोड़ी शरीफ या दीगर जो खानकाहों पे कव्वालियाँ हो रही है, हमें ज़रूरत नहीं कि उनकी खानकाहों पे जाएं, वहाँ के सज्जादों से पूछें, वहाँ के उलमा से पूछें, वहाँ के लोगों से पूछें कि ये जायज़ है कि नाजायज़ है, बल्कि हमें ज़रूरत ये है कि हम अपने सर को झुकाएं अदब के साथ में पंजतने पाक की बारगाह में। हजरत सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन जो मालिके जन्नत हैं, उनके नाना जान की बारगाह में अपने सर को झुकाएं और झुकाने के बाद में अदब से पूछें, या रसूल अल्लाह जरा सा आप ही फरमा दीजिए कि अगर कोई दीनी महफिल है और उसमें कोई लेडीज, कोई औरत, कोई खातून अगर वो कलाम पढ़ रही है, चाहे कव्वाली हो, चाहे तकरीर हो, चाहे वो और भी दीनी मसाइल की महफिल सजी हो, तो क्या उसमें मर्द और औरत एक साथ बैठ सकते हैं? क्या मर्द जो है उनकी गुफ्तगू को सुन सकता है? ये जायज है कि नाजायज है? औरत का चेहरा खुला हुआ है और वहां पर कोई आलिम दीन जाकर के बैठे तो उसके लिए, या अवाम जाकर के बैठे तो उसके लिए जायज है कि नाजायज है? कुर्बान जाओ साकिए कौसर के ऊपर, मालिके जन्नत के ऊपर, खातूने जन्नत के अब्बा हुजूर के ऊपर, मौलाए कायनात जिनके दामाद हैं उनके ऊपर कुर्बान जाओ। वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबानी अथर से कभी बुखारी में, कभी मुस्लिम में, कभी तिरमिजी में, कभी इब्ने माजा में बेशुमार जो है वो हदीस मिलेंगी कि इस तरह की महफिल में, जहां दीनी महफिल जरूर हो लेकिन अगर कोई खातून पढ़ रही हो और उनका चेहरा खुला हुआ हो तो वहां पर गैर महरम का जाना हराम है, हराम है, हराम है। चाहे वो भले मसाइल की महफिल हो, मिलादे नबी की महफिल हो, कव्वाली तो बहुत दूर की बात है, कोई भी महफिल हो, अगर वहां खातून कोई बोल रही तो ऐसी महफिल में जाना नाजायज है। लेकिन मिंबर रसूल के ऊपर राज करने वाले लोग, साजिद रजा, साजिद साहब, देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं, किस तरीके से खातून के जुमलों को सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। जब दीनी महफिल का यह हुक्म है तो ये तो दुनियावी महफिल थी जिसमें साजिद रजा साहब बैठे हुए। हालांकि इनका बाद में एक वीडियो भी मेरे सामने से गुजरा कि जिसमें इन्होंने ये इकरार किया कि मैं अपने ससुराल में गया था, कुछ लोगों के इसरार के ऊपर मैं वहां पे गया, हालांकि मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जो वीडियो उनका आया है
उस वीडियो में यह बात वाज़ेह तौर पर साबित हो रही है कि कतई तौर पर इन्होंने अपना एक वजाहतनामा, माफीनामा बना तो जरूर दिया है, लेकिन हकीकत उसकी कुछ और है। अगरचे हकीकतन ये माफीनामा होता और माफी के लिए वजाहतनामा होता तो बाकायदा उनको यह कहना चाहिए था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मिंबर रसूल के ऊपर रहने वाला शख्स, मुझसे कसदन यह गलती हुई है कि मैं ऐसी महफिल में गया, उस महफिल में कि जिस महफिल में पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानतें बरस रही है, उस महफिल में मैं गया कि जिससे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं, ऐसी महफिल में मैं गया और ये मुझसे कसदन गलती हुई। दोस्त अहबाब का मामला नहीं आता, ससवालिया मामला नहीं आता, और मैं सिद्क दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करता हूं। बस इतना ही जुमले इनके काफी थे, लेकिन एक लंबी तवील वजाहतनामा जो आपका आया है सामने, बहरहाल मैं तो दुआ करूंगा परवरदिगार आलम हम सभी उलमा को, हमारे स्टेज के शुराए कराम को, हुफाजे कराम को, उलमाए कराम को, बल्कि पूरी की पूरी अवामी अहले सुन्नत को ऐसी महफिलों से परवरदिगार आलम बचाए कि जिस महफिलों पर अल्लाह की लानतें हो रही हो, भले ही वो किसी भी बुजुर्ग की मदार पे हो। ऐसी कवारियों में जहां पर लेडीज और जेंट्स दोनों छेड़छाड़ की बातें कर रहे हो, इश्क माशूकी की बात कर रहे हो, बेहयाइयों की बात हो रही हो, वहां पर और ज्यादा लानत है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब भी कोई औरत अपने शौहर से बगैर पूछे किसी भी दरगाह के लिए अपने कदम को बाहर निकालती है, मज़ारे औलिया पर जाने के लिए अपने कदम को बाहर निकालती है, तो ये न पूछो उसको नेमतें कितनी मिलती, बल्कि ये पूछो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानतें कितनी मिलती हैं। तो परवरदिगार आलम हमें और आपको बचने की तौफीक अता फरमाए।